जी, कंटिन्यू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स इंडिया मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मीटिंग में आने वाले तमाम लीडर्स और मेंबर्स और न्यू मेंबर्स को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मरहबा जी आयानु सत बिस्मिल्लाह बखैर आखिले वेलकम टू आवर वेबिनार। सो डियर लीडर्स, सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं कि मैं कौन हूं और कहते हैं क्या करता हूं। सो माई सेल्फ मोहम्मद अवैस फ्रॉम लाहौर, लीडर ऑफ वेल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। ठीक है। अगर मैं अपने करंट प्रोफेशन के हवाले से बात कर लूं तो आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड अ नेटवर्कर। ठीक है। और अगर एजुकेशन के हवाले से बात कर लूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। ठीक है। और अगर एज के भी हवाले से बात कर लूं तो मेरी उम्र 21 साल है। और जिस बिजनेस प्लान की अपॉर्चुनिटी के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ तो वो मैंने स्टार्ट किया था 5 सितंबर 2022 के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, यहाँ से लर्निंग करने के बाद, यहाँ से सीखने के बाद, ठीक है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, अपने टीचर्स, अपने मेंटोर से सीखा, ठीक है, तो वहाँ से उसको लर्निंग करने के बाद जो से मैंने स्किल्स गेन किए, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 1 लाख प्लस की अर्निंग कर लेता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड मिलियनियर हूँ। ठीक है। 21 साल की उम्र में स्टूडेंट हूँ। पार्ट टाइम जब मेरा दिल चाहता है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। जब मेरा दिल चाहता है मोबाइल उठाता हूँ और अपना कहते हैं अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप सबको बस मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। ठीक है। अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो उसके पीछे वजह क्या है, मैं यहाँ तक पहुंचा किस तरह से। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे लीडर्स और मेंबर्स आए हैं, ठीक है, खासतौर पे जो से यहाँ पे न्यू मेंबर्स आए हैं, ठीक है, सबको ये मेरी तरफ से एक एडवाइस होगी कि दुनिया के अंदर ना कोई भी काम आसान नहीं होता। ठीक है। ये सारी चीज होती है आपके माइंडसेट की, आपके फोकस की, कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, आपकी वो जो सी डिजायर है, क्या आपको वो इस काबिल बनाती है कि आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव कर सको। ठीक है। कहते हैं सबसे ज्यादा कहते हैं मैटर यही चीज करती है कि आपका फोकस कहाँ पे है, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आज जितने भी लीडर्स और खास तौर पे स्पेशली न्यू मेंबर्स आए हैं, उन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप लोगों के लिए कुछ एसओपीज हैं कि आप लोगों ने अपने पास एक पेन और एक डायरी या एक पेपर रेडी कर लेना है, जहाँ पे आपने इस मीटिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स को लिख लेना है। ठीक है। आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपने उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कर लेना है पेन के ऊपर, पेपर के ऊपर। ठीक है। इस बात को कहते हैं आप भी अच्छी तरह से इकरार करेंगे और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता भी हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर आए हैं तो कहते हैं ये जो सा हमारा वेबिनार होगा 30 से 40 मिनट या 50 मिनट का, ठीक है, आप एक मीटिंग के अंदर सब कुछ नहीं सीख सकते। आपके माइंड में काफी सारे कहते हैं ब्लड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। आपको कहते हैं विजन क्लियर नहीं होगा। तो आपने क्या कर लेना है, आपने उन क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने अपने पेन के साथ पेपर के ऊपर लिख लेना है। और इस मीटिंग के बाद, ठीक है, एंड होने के बाद जो से आपके स्पॉन्सर है, जिनके थ्रू आप इस मीटिंग के अंदर आए हैं, वो आपके मोहसिन है। ठीक है। आपने अपने मोहसिन के पास जाके कहना कि यार मैंने मीटिंग कहते हैं अटेंड की थी और कहते हैं मुझे ये चीज इसमें अच्छी लगी, मुझे ये चीज समझ आई। ठीक है। अब मेरे ये क्वेश्चन है, काइंडली ये मुझे क्लियर करें। इंशाल्लाह वो आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीम्स एंड गोल्स के हवाले से। यहाँ पे जितने भी लीडर्स और मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हर पर्सन का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद एक है, पैसा। ठीक है। अब जब पैसा होता है, हमारे जो भी ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक है, कोई कहता है कि यार मैं कार अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे ये कहता है ड्रीम है कि मेरे पास होंडा सिविक हो, मेरे पास फॉर्च्यूनर हो, या मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो, या मेरे पास कोई भी फरारी वगैरह की कोई भी। ठीक है। ड्रीम्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, डज नॉट मैटर आपके क्या ड्रीम्स है। ठीक है। आपका गोल है कि यार मैंने ये चीज अचीव करनी ही करनी है, मेरा कहते हैं मुझे टूवर्ड्स करने का शौक है, मुझे कहते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज घूमने का शौक है, मुझे वर्ल्ड टूवर्स करने का शौक है, मैं उस मुल्क में जाना चाहता हूँ, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं उम्रा करने जाना चाहता हूँ। ठीक है। या कहते हैं मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे अपने छोटे बहन भाइयों का एजुकेशन कहते हैं फ्राहम करने में कहते हैं जो है उनकी फीसें वगैरह अदा करनी पड़ती हैं, मुझे उसके लिए पैसों की नीड है।
या कहते हैं आप खुद कहते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के हैं या कहते हैं स्कूल के हैं, आप अपनी खुद की एजुकेशन का कहते हैं बोझ उठाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना, ठीक है, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, खुद से अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कहते हैं कोई न, मैं कहते हैं इतना यकीन अपने अंदर रखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, बस मुझे कोई कहते हैं एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए, ठीक है। और कहते हैं आप कहते हैं काफी सारे यहाँ पे यंगस्टर्स भी होंगे जो कहेंगे यार कि हमारा अपना खुद का घर भी हो, ठीक है, हमारे पास लाइफ सेविंग्स हो, ठीक है, सेविंग्स की अक्सर कहते हैं नीड पड़ जाती है कभी किसी इवेंट के ऊपर, अगर किसी की यहाँ पे बहन बैठी हुई है या किसी की बहनें होंगी ऑब्वियसली, या कोई भी और सीन हो, तो कहते हैं वो सेविंग्स इकट्ठे करके रखते हैं कि यार अगर खुदा न खास्ता कल को कहते हैं फैमिली में से कोई पर्सन हॉस्पिटल चला जाए तो हमारे पास पीछे कुछ हो के कहते हैं हमारे पास अर्जेंटली कहते हैं कोई ना कोई रकम मौजूद है जो हम यूज कर सकें, ठीक है, या बहन के कहते हैं मामलात के लिए या फ्यूचर के मामलात के लिए आप अपने सेविंग्स को रखते हैं, या अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, ठीक है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ भी, अगर आपने उसके भी नखरे उठाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होना जरूरी है, ठीक है, अगर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो हर चीज के पीछे किस चीज का हाथ है, पैसे का, ठीक है, मनी का। तो कहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, वो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए हैं, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फुल फोकस इस मीटिंग के ऊपर रखिएगा। आज की इस मीटिंग के अंदर आपको यही सिखाया जाएगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, या आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, अपने खुद के खर्चे उठाना चाहते हैं, तो किस तरह से उठा सकते हैं वो आज आप इस मीटिंग के अंदर जानेंगे, तो अपना पूरा फोकस आपने इस मीटिंग के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब सवाल उठता है कि यार हम कहते हैं कामयाब किस तरह से बन सकते हैं, अमीर किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है, ये जो से हमारी लो लाइफ है, अगर हम गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है, हम अपनी इस लो लाइफ को किस तरह से चेंज करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस है, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो अगर हम इस हवाले से बात कर लें तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा नीड है, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी इदारे के अंदर हमें नहीं सिखाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती। हमें यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर नौकर बनना, नौकरी करना, जॉब करना, या कहते हैं सादा अल्फाज में दूसरों की गुलामी करना सिखाया तो जाता है, मगर हमें ये नहीं बताया जाता कि यार हम सक्सेसफुल किस तरह से बन सकते हैं, हम कामयाब किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है, आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, आप बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये चीज वहां पे बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। और कहते हैं ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो से यंगस्टर्स हैं वो इस देश के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, किसी को ये नहीं है कि मैं अपना खुद का कुछ करूं, बस हर बंदा ये कहता है कि मुझे ये एजुकेशन कर लूं, ये डिग्री हासिल कर लूं, तो उसके बाद मुझे ये जॉब मिल जाए, मगर कोई अपना खुद का कुछ करने का नहीं सोचता, ठीक है। आज की इस मीटिंग के अंदर जो सी आपको कहते हैं यहाँ पे हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये सब चीजें सिखाई जाएं जो सी आज आप इस कहते हैं मीटिंग के अंदर सीखेंगे। तो अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की नीड है। इफ वी वांट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल वी नीड फाइनेंशियल एजुकेशन। तो कहते हैं अगर कहते हैं किसी ने जॉब हासिल करनी है, ठीक है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, या उसने कोई भी काम करना है, तो एक सेकेंड, या उसने कोई भी जॉब हासिल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले उस चीज की एजुकेशन हासिल करता है। अगर उसने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी के हवाले से बुक्स पढ़ता है, ठीक है, फिर उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह करता है, फिर उसके एग्जाम्स देता है। अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ता है, उसके बाद फिर जाकर वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स, उनके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तब जाके उनको डिग्री वगैरह मिलती है। अगर हम लोग कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने की अहमियत इतनी ज्यादा है कि कुरान पाक के अंदर कहते हैं जो से सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी तो वो क्या थी, इक़रा, पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए लिखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोट्स के ऊपर लिख रहे होंगे, जो जो यहाँ पे मैं चीजें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सबसे मशहूर जमाना किताब रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके पब्लिशर हैं, पब्लिश्ड इन 1997, ठीक है। अमेजोन के ऊपर इसको बेस्ट सेलिंग अवार्ड भी मिल चुका हुआ है, ठीक है। और अगर आप
इस किताब का मुताला करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो से अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। ठीक है, दोनों की मेंटेलिटीज में आपको फर्क बताया गया। ठीक है, ये किताब बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको कहते हैं पढ़ा था और काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। तो जो से रॉबर्ट टी कियोसाकी थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसकी पूरी एक सीरीज निकाल दी। उन्होंने इसके बाद एक सीरीज निकाली, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी गई किताब है। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि आप दुनिया के अंदर किस तरह से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। सो वो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर हमें टोटल 4 तरीके बताए गए हैं फॉर वेज टू प्रोड्यूस इनकम। ठीक है, हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय, जॉब करना, नौकरी करना, नौकर बन जाना, गुलाम बन जाना। ठीक है, उस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के बाद आपके पास कहते हैं डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन और डिग्री हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास एक स्किल होना चाहिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना टाइम देना पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर लूँ तो पाकिस्तान में मैंने ऐसे ऐसे पीएचडी के डिग्री होल्डर्स देखे हैं जो 5 5 10 10 साल से धक्के खा रहे हैं मगर उनको कहते हैं जॉब नहीं मिल रही। उसकी रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पे अभी काफी सारे यंगस्टर्स आए होंगे, शायद वो मेरी इस बात से अग्री ना करें, बट आप इस माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली खास तौर के ऊपर देखेंगे कि आपको इस तरह के डिग्री होल्डर्स लोग धक्के खाते हुए मिलेंगे जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, या बैचलर्स किया हुआ है, इवन के पीएचडी वाले लोग आपको धक्के खाते मिले होंगे। वो कहते हैं जॉब लेने जाते हैं तो वो आगे से उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि सर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो जो से पीएचडी होल्डर्स या डिग्री होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर अगर आप हमें क्या कहते हैं जॉब देंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा ना। ठीक है, तो वो एक ऐसी रैट रेस के अंदर हम फंसे हुए हैं जिसका कोई तौर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर लोगे, कहते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस के लिए अपने कहते हैं वो सालों को जाया करोगे। ठीक है, अपनी जो से अपनी एजुकेशन हासिल की है 16 साल 20 साल लगा के उसके अंदर 2 साल आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। उसके बाद भी जब आपकी जॉब लगेगी तो कितने की लगेगी, 30,000 40,000 50,000 या छलांग भी लगाने 1 लाख रुपए की। और 1 लाख रुपए से अब मेरा आप सबसे सवाल है, अगर एक घर के अंदर 5 अफराद रहते हो तो क्या वो घर कहते हैं आराम से चला सकते हैं। बा मुश्किल उनके खर्चे पूरे होंगे। ठीक है, तो ये एक रैट रेस के अंदर हम फंसे हुए हैं। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से बात कर लें तो इसके अंदर मेनली फ्रीलांसिंग आ जाती है या स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कहते हैं इन्वेस्टमेंट की भी नीड होती है, टीम की भी नीड होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जब तक आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं तब तक आप पैसा कमा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे पैसा भी नहीं कमा रहे। सेम इन कहते हैं जॉब कैटेगरी, एम्प्लॉय वाली कैटेगरी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात कर लूं तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई करियाने की दुकान लगाई हुई है या कोई फ्रीलांसर है, जो ग्राफिक डिजाइनर की मिसाल दो, या कोई वेब डेवलपर है या कुछ भी है, जब तक उसके पास स्किल्स नहीं है, जब तक वो अपने स्किल्स को 6 महीने 9 महीने 1 साल पॉलिश नहीं कर लेता, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर लेता, तब तक उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, क्लाइंट नहीं आएगा। और वो जब तक यहाँ पे एक्टिवली वर्क कर रहा होगा तब भी उसके पास कस्टमर्स आएंगे, वो उसको प्रोजेक्ट्स देंगे और तब भी वो अर्निंग कर पाएगा, अदरवाइज वो यहाँ से भी अर्निंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो वो है बी कैटेगरी, बिजनेस। ठीक है, यू ओन अ सिस्टम। सिस्टम आपके लिए काम करता है, आप सिस्टम के लिए काम नहीं करते। एम्प्लॉय और एस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, अच्छा एम्प्लॉय कैटेगरी के हवाले से बात कर लूं तो उसमें एक वर्ड आता है जॉब। जॉब का फुल मीनिंग अगर मैं यहाँ पे डिग्री होल्डर से भी पूछूंगा शायद उसको भी ना पता हो। जॉब का फुल मीनिंग होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। ठीक है, कि किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करना। तो बिजनेसमैन, बिजनेस वाला क्या करता है, वो अपने नीचे एक सिस्टम क्रिएट करता है लोगों का जो उसके लिए काम करता है और वो उनके थ्रू पैसा कमाता है। ठीक है, और अगर मैं इन्वेस्टर लास्ट कैटेगरी, चौथी कैटेगरी के हवाले से बात कर लूं तो पैसे से पैसा बनाना, स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिया, गोल्ड परचेज कर लिया या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, और वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मगर अब मेरा यहाँ पे कहते हैं काफी सारे यहाँ पे लीडर्स और मेंबर्स बैठे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो हमारे पास ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसको हम अवेल करके अपॉर्चुनिटी को हासिल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, मैंने जॉब के हवाले से भी बता दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी हवाले से बता दिया, बिजनेस के भी हवाले से। तो हमारे पास ऐसा क्या रास्ता है जिसको हम इख्तियार करें।
तो सबसे पहले मैं कहते हैं कुछ की पॉइंट्स इस हवाले से आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको आप हासिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। सबसे पहला की पॉइंट ये है, 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉल इन ई एंड एस कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि जो से एम्प्लॉय, जॉब वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, या उसको भी मैं एक प्यारा सा नाम देता हूँ, खुद के नौकर होना, ठीक है। जब तक आप वहां पे काम खुद से कर रहे हो तो कमा रहे हो, खुद से काम नहीं कर रहे तो नहीं कमा रहे, ठीक है। तो वो ई और एस कैटेगरी के अंदर काम कर रही है, और ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बी एंड आई कैटेगरी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95 लोग एम्प्लॉय और कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, और सिर्फ 5 लोग उसमें से बिजनेस और आई कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड, 5% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड गोज टू ई एंड एस कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपए का नोट है, ठीक है, और 100 लोग हैं, तो जो से 5 रुपए है ना, वो उन 95 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और बाकी की 95 रुपीज उन 5 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो बी एंड आई कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, 95% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड गोज टू बी एंड आई कैटेगरी, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस और आई कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं वो इस टाइम अमीर है, रिच है, सक्सेसफुल है, कामयाब है, ठीक है। तो अगर हमें कामयाब बनना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ई एंड एस कैटेगरी के अंदर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको बी और आई कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। बी से बिजनेस और आई से इन्वेस्टमेंट। अब काफी मेंबर्स का क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हम इन्वेस्टर है ही नहीं, हम तो स्टूडेंट है, तो हम क्या करें। और जहां तक बात रही बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए हमारे पास काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे मैंने बिजनेस को कहते हैं मेंशन किया, मैं बिजनेस को एक दफा डिफाइन कर दूं। Building your own system or empower system or people work for you whether you are involved or not, you can generate money। मतलब ये है कि आप अपने नीचे एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं, या एक ऐसा अंपायर या ऐसे लोगों का मजमुआ बना देते हैं जो आपके लिए काम करता है, चाहे आप वहां पे एक्टिवली मौजूद हों या ना हो। आप बेशक 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कहीं पे अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हो, डज नॉट मैटर आप वहां पे हैं या नहीं है, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, ठीक है। सो कहते हैं मैं आपको कहते हैं इस कहते हैं वेबिनार के अंदर आपको एक बिजनेस की कहते हैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, ठीक है, जिसको आप बहुत ही इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस के हवाले से बात कर लें तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें टीम चाहिए होती है, काफी ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है, यूनिक आइडिया की नीड होती है कि यार हमने किस बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। एंड फोर्थ कैटेगरी इज एक्सपीरियंस। आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप किसी बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ठीक है। सो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमारे पास आए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने काम क्या करना है, ऐसा कौन सा सिस्टम, ऐसा कौन सा काम मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप ई एंड एस कैटेगरी से निकलकर बी और आई कैटेगरी के अंदर फॉल भी कर जाएं और सक्सेसफुल भी बन सके, रिच भी बन सके, कामयाब भी बन सके, ठीक है। सो अगर आपके पास टीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, डज नॉट मैटर। हमें आपसे कहते हैं नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस शहर से हैं, ठीक है, आपका मजहब क्या है, ठीक है, आपका आप मेल है या फीमेल, आपकी एज क्या है, आपके पास स्किल्स है कि नहीं, आपके पास एजुकेशन कितनी, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आप हमारे पास आए हैं तो मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि आपके अंदर करने का जज्बा क्या है, कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, जो से माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, या आप अपनी खुद की कहते हैं जेब खर्च निकालना चाहते हैं कि नहीं, अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसको हासिल करने की जो से आपके अंदर चाहत है, जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज मैटर करती है। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, टीम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं। आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को हमारे साथ विद लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी टीम की नीड नहीं है, किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ठीक है। और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके, एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करके यहाँ से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। आप यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करना, सिस्टम क्रिएट करना सीख सकते हैं, आप यहाँ से स्किल्स काफी सारी सीख सकते हैं। आप यहाँ से
कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उन्हीं सोशल मीडिया को यूज करना सीख सकते हैं जो जिसके लिए लोग लाखों करोड़ रुपए पे करते हैं मंथली, 20-20 25-25 हजार फीस पे करते हैं कि सर आप हमें अपने दायरे में ले लें, डिजिटल मार्केटिंग हमें सिखाते हैं, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दें, हमें ये फलानी टमकानी चीज सिखा दें। तो यहाँ पे आपसे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे, आप जस्ट हम आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ये सब चीजें सिखाना हमारा काम है आपको। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हम आपको सिखाएंगे। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, हम आपको सिखाएंगे। आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखनी है, हम आपको सिखाएंगे। आपने सोशल मीडिया को प्रोफेशनली यूज करना सीखना है, हम आपको सिखाएंगे। बस आपने इस बिजनेस को एक दफा करने का डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बात करूं तो ये आल्सो नोन एज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के भी हवाले कहते हैं के नाम से जानी जाती है। और इसके मजे की बात यह है कि आपको एग्जैक्टली नेट कहते हैं बिजनेस के फायदे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। वो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे टीम, आपके पास टीम नहीं है, यहाँ पे आप टीम बनाना सीख जाओगे। आपके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है, आपको एक बना बनाया बिजनेस मॉडल, एक साइंटिफिक यूनिक आइडिया मिल जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। काफी कुछ सीख जाओगे आप यहाँ पे, स्किल्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि भाई हमें काम करना क्या होगा। चले, आपने हमें बता दी कि क्या चीज कैसी है, किस तरह से, अब हमें करना क्या है। सो कहते हैं करना कुछ भी नया नहीं है, करना वही है जो हम करते आ रहे हैं। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक कहते हैं यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे हम अपना कहते हैं 24 घंटों में कम से कम भी 3 से 4 घंटे जाया करते हैं सिर्फ उन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को, सोशल मीडिया हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है। कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर हम स्टेटस तो लगाते हैं, मगर कभी भी किसी ने उस कहते हैं स्टेटस लगाने से पैसा कमाया नहीं होता, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप पोस्टिंग भी करते होंगे, शेयरिंग भी करते होंगे, आपको कोई चीज पसंद आ जाती होगी। इंस्टाग्राम के ऊपर सेम, आपको कोई रील्स वगैरह पसंद आती होंगी, आप उसको भी शेयर करते होंगे किसी ना किसी के साथ, ठीक है। आप यानी कि शेयरिंग करते रहते हो, अपने स्टोरीज भी लगाते रहते हो। टिकटॉक के ऊपर सेम आपको वीडियोस वगैरह, या स्नैपचैट या अदर प्लेटफॉर्म्स, आपको वहाँ पे स्टोरीज वगैरह लगाते हो, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, मगर कभी भी आपने उससे 1 रुपया नहीं कमाया। यहाँ पे इस एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर हम आपको सिखाएंगे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हैंडल्स को यूज करके किस तरह से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और वो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे भी। मैं खुद भी यहाँ पे टीचिंग करवाता हूँ, और हमारे बाकी सारे लीडर्स, सर समीर खान, यूसुफ, उसामा लकी एंड मैनी अदर लीडर्स, वो भी यहाँ पे टीचिंग करते हैं, आप लोगों को स्किल्स लर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सो मैं जो जो सी बातें कर रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया जौन सा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने सुना ही होगा आज तक। आप लोगों को ये काम लगता होगा कि सही नहीं है, गलत है, कि ऐसा सच में लोगों ने पैसे इस इन्हीं सोशल मीडिया जहाँ पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, क्या सच में पैसे कमाए भी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी के फाउंडर, माइग्रेट अपलाइन, ठीक है। उन्होंने इन्हीं सोशल मीडिया को यूज करते हैं 26.5 मिलियन रुपीस की यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है। नवीद चौहान 19.1 मिलियन, उसामा लकी 19 मिलियन, इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया। माई सेल्फ मोहम्मद अवैस 1.5 मिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से, इस मार्केटिंग, इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बन चुका हूँ कि मंथली एवरेज इनकम मेरी 1 लाख रुपीज होती है, और आज तक 1.5 मिलियन रुपीज तक की अर्निंग कर चुका हूँ। अली रियान 1.2 मिलियन, जवाद असलम 1 मिलियन, यासिर तनोली 10 मिलियन, नवाज सिद्दीकी, सुफियान मलिक 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नया नहीं किया, जो काम आप करते हैं वही काम हम भी करते हैं, मगर आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब काफी सारे यहाँ पे मेंबर्स का होगा कि सर ये तो सारे लड़के हैं, बॉयज हैं, तो कहते हैं क्या लड़कियों ने भी यहाँ से इस सिस्टम से अर्निंग की है। तो मैंने अभी पीछे एक बात की थी, इट डज नॉट मैटर हु यू आर, ठीक है। आप कौन है, कहाँ से है, आपका एज क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आप फीमेल भी हैं, ठीक है, डज नॉट मैटर, आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। अंबर जफर 3.4 मिलियन, एमन मुबशिर सॉरी 20 मिलियन, नबीला आसिम 2.3 मिलियन, सानिया चीमा 1.13 मिलियन, और मैनी अदर लीडर्स, नजमा परवेज 11.7 मिलियन, मुनज़्ज़ा फातिमा 5 मिलियन, ठीक है, माहनूर और नयाब, ठीक है। ये भी वही लड़कियां हैं, ठीक है, वही फीमेल्स हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं जॉब्स वगैरह करती हैं। इसमें से मोस्टली जो से यंगस्टर्स हैं, और वो यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इन्हीं सोशल मीडिया को यूज करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपने देख ली।
कि हमें काम क्या करना है, और समझ भी लिया आपने कि यहाँ से क्या हम पैसे कमा सकते हैं, क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर है, तो हाँ बिल्कुल आपका यहाँ पे फ्यूचर है। अब आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि आप लोग ये काम करना चाहते हैं कि नहीं। समटाइम्स इट इज द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपका अभी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बैठे बैठे डिसीजन लेना, या मीटिंग के बाद अपने क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद आपका डिसीजन लेना हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। डिसीजन शुड ऑलवेज बी टेकन एट द राइट टाइम। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपको कोई फ्राहम कर रहा है और आपको पता लग रहा है कि यार इसके अंदर मेरा फ्यूचर ब्राइट है, अगर मैं इस काम को सीरियसली लेता हूँ तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, तो आपको वो कहते हैं सोचना नहीं है उस बारे में, उस काम को स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप सोचते रह जाएंगे बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उनको देख के पछताएंगे, काश मैं भी तब स्टार्ट कर लेता। ठीक है, तो उस पछतावे से अच्छा है कि आज इस बिजनेस को डिसीजन लेके स्टार्ट कीजिएगा। सो मैंने आप सबको काम भी बता दिया कि क्या करना है, किस तरह से होगा। अब हमें अर्निंग किस तरह से होगी, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें काम करना है, तो अब हम उस हवाले से बात कर लेते हैं। जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, अब मेटाफोर्स क्या है, तो सबसे पहले मेटाफोर्स के क्रिएटर के हवाले से बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स का बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो मेटाफोर्स का जो सा क्रिएटर है उसका नाम है मिस्टर लॉर्डो ओकोतोनिको। ठीक है, ये ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं एंड क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स हैं। ठीक है, और इनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, किसके साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, खास तौर पे बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा अरसा काम किया है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। बाकी सब चीजों का इंशाल्लाह हम आगे कहते हैं एक्सप्लेन करेंगे। अब मेटाफोर्स के हवाले से इटसेल्फ बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स इटसेल्फ क्या है। सो मेटाफोर्स एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि 28 जून 2022 को लॉन्च हुआ था, और ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लूँ तो कहते हैं आप इसके अपनी बेशक रिसर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आपका हक बनता है कि आप इस मीटिंग के कहते हैं एंड होने के बाद अपनी रिसर्च करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो सी मैं बातें कर रहा हूँ क्या वो सच है या झूठ। ठीक है, आप लोग को फुली फ्रीडम हासिल है। ठीक है, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं ओवरव्यू दे दूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सादा अल्फाज में यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, और यहाँ पे आपका डाटा हैक नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर बात कर लूँ तो सादा अल्फाज के अंदर जो सिस्टम बना दिया गया है, जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट मौजूद है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, विच इज़ डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो चीज़ें समझ आई होंगी, बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। मोर देन 200 प्लस कंट्रीज कहते हैं के अंदर ये प्लेटफॉर्म रन कर रहा है। मतलब ये कि जिन भी ममालिक के अंदर इंटरनेट वाईफाई की सहूलत मौजूद है वहां पे मेटाफोर्स एक्टिवली वर्क कर रहा है। मोर देन 15 लाख प्लस कम्युनिटी, यानी कि 1.5 मिलियन प्लस कम्युनिटी ऑलरेडी मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन हो चुकी है। नो कनेक्शन विद स्कैम। ठीक है, अगर मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लूँ कि मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इन दो टेक्नोलॉजीज को समझ लें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि इसका स्कैम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आजकल काफी सारी वेबसाइट्स आती हैं, काफी सारी चीजें आती हैं जो स्कैम कर जाती हैं। लोगों ने वहां पे इतना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टमेंट की होती है, वो लोगों के साथ धोखाबाजी फ्रॉड करके चली जाती है। ना उसका आता पता होता है कि उसका बनाने वाला कौन है, कहाँ से है, किधर से है, कुछ भी उसका पता नहीं होता, मगर लालच में आके लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लालच उनको डुबा के ले जाती है। ठीक है, हम आपको ये नहीं कहते कि यहाँ पे आके आप लालच करें या कुछ भी, आप यहाँ पे आए, तसल्ली करें, अपनी रिसर्च करें, इंशाल्लाह आपको ये सिस्टम पसंद आएगा। अच्छा, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क। तो आपके वर्क के ऊपर क्या चीज डिपेंड करता है, आपकी अर्निंग। ठीक है, और नो लिमिट्स ऑफ अर्निंग एंड विड्रॉल, यहाँ पे कोई भी लिमिट कहते हैं अर्निंग की लिमिट नहीं है कि आप यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हो। या दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे कहते हैं आपके पास लिमिट होती है कि आप सिर्फ इतना ही कमा सकते हो, इससे ज्यादा कमा नहीं सकते वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है, यहाँ पे आप जितना चाहो उतना कमा लो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगर मेटाफोर्स के रोड मैप के हवाले से बात कर लूँ तो मेटाफोर्स का जो सा आइडिया था वो 28 अगस्त 2021 के अंदर आया था, और इनका जो सा फर्स्ट प्रोग्राम टेक्टाइल मैट्रिक्स क्लासिक 28 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। रियलिटी एनएफटी 31 दिसंबर 2022, कोड 8 फेब 2023। इंशाल्लाह इन सबको मैं आगे डीपली डिस्कस करूंगा। सो यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग 24 अप्रैल 2023, जो कि इसका करंटली भी रन कर रहा है। फोर्स कॉइन, मेटावर्स, टेक्टाइल गुड्स, माना, बूस्ट गेम्स और ओवररियल। अच्छा,
फोर्स कॉइन के हवाले से बात कर लूँ तो ये क्रिप्टो करेंसी है, मेटावर्स के हवाले से बात कर लूँ तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ और अगर गेम्सों के भी हवाले से बात कर लूँ या टेक्सटाइल गुड्स को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँ तो यहाँ पे आप ऑनलाइन की दुनिया के अंदर कहते हैं बाय एंड सेल करके गेम्स वगैरह करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने काफी सारे कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा, लोग वर्चुअल ग्लासेस पहनते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं, मगर वो गेम्स वगैरह तो खेलते हैं मगर उससे पैसा नहीं कमा पाते। मेटाफोर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप फन भी करो और यहाँ से पैसा भी कमाओ, ठीक है, मेटावर्स की दुनिया के अंदर। और बाय एंड सेलिंग भी जिस तरह से गेम्स वगैरह के अंदर होती है, सेम एज इट इज यहाँ पे सीन है। सो आज के इस बिजनेस वेबिनार के अंदर हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, तो वो क्या क्या है, टेक्टाइल, एनएफटी, यूनाइटवर्स एंड फोर्स कॉइन। सबसे पहले हम टेक्टाइल के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि मेटाफोर्स का सबसे पहला प्रोग्राम था, ठीक है। टेक्टाइल मैट्रिक्स के हवाले से बात कर लें तो इसके टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 12, ठीक है। सो अब हम इनकी प्राइसिंग के हवाले से बात कर लें। मैंने बिजनेस के हवाले से बताया था कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है आपको, टीम वगैरह की। यहाँ पे कुछ भी आपको चीज की नीड नहीं, जस्ट आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है विद एज लो एज $5 एंड 1 मैटिक, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 1800 रुपीज बन जाते हैं। अगर आप बड़े लेवल से आते हैं तो बिग लेवल बिग प्रॉफिट, जितने बड़े लेवल से ज्वाइन करेंगे, जितने बड़े लेवल से इस बिजनेस को सीखेंगे और आगे सिखाएंगे, ठीक है, आप उतना ही ज्यादा अर्न कर सकेंगे, ठीक है। लेवल 2 $10 का, लेवल 3 $20 का, लेवल 4 40, लेवल 5 80, लेवल 6 160, एंड अगले जितने भी लेवल्स आएंगे पिछले लेवल से उसकी जो सी कहते हैं कॉस्ट होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है, अप टू लेवल 12, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 12 लेवल्स हैं। अब 12 लेवल्स के अंदर हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अब वो दो तरह के स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है, S6 एंड S3, ठीक है। अगर S6 के हवाले से बात कर लें तो कहते हैं आपको, वो कहते हैं लेवल 1 और लेवल 2, यहाँ पे S6 के नजर आ रहे होंगे, S6 और S3 के, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो है S6 के, उसके बाद फिर एक लेवल है S3 का, उसके बाद फिर दो लेवल होंगे S6 के, फिर है एक S3 का, यानी कि पहले दो लेवल S6 के, फिर एक S3 का, फिर दो S6 के, फिर एक S3 का, ठीक है, अप टू 12 लेवल्स तक ऐसी ही है, ठीक है। ये चीज में भी आप लोगों को क्लियर ना हो, बट आपके जो से स्पॉन्सर है जिनके थ्रू आप यहाँ पे आए हैं, आप उनसे इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, ठीक है। S6 लेवल के हिसाब से हवाले से बात कर लें तो इसका मतलब है 6 स्लॉट्स वाला लेवल, S6 स्लॉट्स जिसमें 6 हों, या 6 स्लॉट्स वाला लेवल। और अगर हम यहाँ पे साइकिल के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर लें तो जो सा हमारे पास 6 स्लॉट्स वाला लेवल होगा, ठीक है, वो उसका 1 साइकिल विच इज इक्वल टू 6 स्लॉट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर S3 के हवाले से बात कर ले, उसका मतलब है 3 स्लॉट्स वाला लेवल, ठीक है। तो जिसमें 3 स्लॉट्स होंगी उसका साइकिल जो सा होगा वो 3 स्लॉट्स का 1 साइकिल होगा। आप यहाँ पे कितने स्लॉट्स के या कितने साइकिल्स की अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ साइकिल्स की अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ पे कितने साइकिल्स करते हैं और आप यहाँ पे कितने अर्निंग करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये टोटली आपके आपके ऊपर और आपके टीम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा S6 और S3 को डीपली थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। यहाँ पे आपके सामने S6 का लेवल है, ठीक है, जिसमें आपको 6 स्लॉट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट मेंबर की जो सी अर्निंग होती है वो यहाँ पे आपके पास चली जाती है टीम पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को। सेकंड मेंबर की अर्निंग जो सी होती है उसकी भी अर्निंग चली जाती है आपके बिजनेस पार्टनर को। थर्ड मेंबर की अर्निंग जो सी होती है वो आती है डायरेक्टली आपको। फोर्थ मेंबर की अर्निंग भी डायरेक्टली आपको आती है। फिफ्थ मेंबर की भी अर्निंग डायरेक्टली आपको आती है। जो हमारे पास सिक्स्थ मेंबर होता है उसकी अर्निंग आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करेंगे तो सेम एज इट इज उनके लिए भी सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा S3 के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 स्लॉट्स हैं। तो इसके अंदर आपको जो से फर्स्ट मेंबर की इनकम होती है वो डायरेक्टली आपको आती है, सेकंड मेंबर की इनकम डायरेक्टली आपको आती है, थर्ड मेंबर की अर्निंग 100% आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद आपने अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करना है, अपने मोहसिन से कांटेक्ट करना है जो आज आपको इस मीटिंग के अंदर लेकर आया है।
अगर हम पर लेवल के हिसाब से बात कर लें कि आप यहाँ पे पर साइकिल कितनी अर्निंग कर सकते हैं किस लेवल से, तो वो इस तरह से है कि आप लेवल 1 से $15, लेवल 2 से $30, लेवल 4 से 40, लेवल 5 से 1, लेवल 4 से 120, लेवल 5 से 240, लेवल 6 से 320 एंड अप टू कहते हैं लेवल 12 सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप सबको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन ले ही लिया है, तो इस बिजनेस को आप लेवल 3 से स्टार्ट लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप जितने बड़े लेवल से स्टार्ट लेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर आप कहते हैं लेवल 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको दो S6 के 6 स्लॉट्स वाले लेवल मिलते हैं और एक S3 का यानी कि 3 स्लॉट्स वाला एक लेवल मिलता है, तो वहां से आप कितनी अर्निंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 6x6 या 5x6 का एक फॉर्मूला यूज होता है कि अगर आप यहाँ पे टोटल 6 पार्टनर्स बनाते हैं, तो आप यहाँ से टोटल $125 की इनकम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेटाफोर्स के दूसरे प्रोग्राम रियलिटी एनएफटी के हवाले से। अब सबसे पहले हम एनएफटी की समझ लेते हैं कि एनएफटी होती क्या है। एनएफटी, जो से ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो इस बात को कहते हैं, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को जानते होंगे। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब एनएफटी को अगर सादा अल्फाज में मैं समझाना चाहूँ तो इसको डिजिटल आर्ट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिजिटल आर्ट की मिसाल दूं, या फिजिकल आर्ट में मोनालिसा की पेंटिंग, या हम जो से घरों के अंदर कहते हैं पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं, खाना काबा की तस्वीर लगाते हैं या कोई भी आर्ट लगाते हैं, अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, ऑनलाइन दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट कर दो, वो आपका ग्राफिक कहते हैं डिजिटल आर्ट एनएफटी कहलाता है। ठीक है, अब मेटाफोर्स के अंदर जो सा कॉन्सेप्ट है वो है रियलिटी एनएफटी का। अब रियलिटी एनएफटी से क्या मुराद है मेटाफोर्स के अंदर? मेटाफोर्स के अंदर आप अगर अच्छा बिजनेस करते हो, अच्छा वर्क करते हो, तो आपको रिवॉर्ड के तौर के ऊपर एनएफटीज दी जाती हैं। ठीक है, अगर आप एनएफटी का लेवल अचीव कर लेते हो, तो आपको मंथली बेस के ऊपर रियलिटी बोनस, रियलिटी इनकम मिलता है। ठीक है, उसकी यूनिकनेस ये है कि आप कुछ भी ना करो, अगर आपने वो लेवल अचीव कर लिया है, तो आप कहते हैं मंथली बोनस हासिल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, अगर आपने लेवल 1 अचीव किया, जिसको हम एक्टिवेटेड लेवल की एनएफटी बोलते हैं, तो आपको राउंड अबाउट मंथली $50 विदाउट डूइंग एनीथिंग, मंथली 15,000 रुपीज बन जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने रैंक अचीव कर लिया। अगर आप लेवल 2 कहते हैं करते हो, तो आपको $124, जो कि पाकिस्तानी 40-45 हज़ार के करीब बन जाते हैं। मैनेजर एनएफटी $627। लेवल 4 जो है हमारे पास मैनेजर एनएफटी होती है, उसके अंदर $1,938। ठीक है, लाखों में बात चली जाती है। एंड लेवल 5 की जो सी हमारे पास एनएफटी होती है $6,593। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आप यहाँ पे लेवल अचीव कर लोगे। लेवल अचीव करने के बाद आप काम ना भी करो, आपके नीचे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, आपके नीचे एक ऐसा बिजनेस एम्पायर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप ना भी वहाँ पे एक्टिवली वर्क कर रहे होगे, आपको वहां से पैसिव इनकम आ रही होगी। यूनाइट वर्ड्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका हमारे कहते हैं डीपली सेशन होता है सुबह 3 बजे। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें, तो आपके जो है स्पॉन्सर हैं, आप उनको कहते हैं उनके थ्रू ये सुबह वाली हमारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइट वर्ड्स क्या है, जो अभी इनका करंटली रनिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा जो सा फोर्स कॉइन है उसकी मल्टी माइनिंग का प्रोसेस जारी है। ठीक है, यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं और विदाउट डूइंग एनीथिंग इनकम हासिल करना चाहते हैं, तो आप फोर्स कॉइन के अंदर यहाँ पे यूनाइटवर्स के अंदर लेवल्स एक्टिवेट करके फोर्स कॉइन को कहते हैं अचीव करके, हासिल करके पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो किस तरह से? अब सबसे पहले हम फोर्स कॉइन के हवाले से जान लेते हैं। तो फोर्स कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी कॉइन। क्रिप्टो करेंसी कॉइन में आपने मशहूर जमाना बिट कॉइन का नाम सुना होगा, जो कि 2008 या 9 के अंदर आया था, जिसके क्रिएटर थे शायद अभी नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो कहते हैं बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था, उसकी वैल्यू अगर हम पाकिस्तानी रुपयों के अंदर भी बात करें, तो रुपए की भी नहीं थी, आने की भी नहीं थी। ठीक है, और आज देख लें कि आज उसकी मार्केट वैल्यू $40,000 से भी ऊपर है। ठीक है, बेसिकली ये डिजिटल करेंसीज होती हैं, जिस तरह से हमारे पास डॉलर्स होते हैं। ठीक है, या अदर कहते हैं ममालिक की कहते हैं करेंसीज होती हैं, जैसे रियाल हो गया, दरहम हो गया। इसी तरह से ऑनलाइन की दुनिया के अंदर भी करेंसीज होती हैं, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी बोलते हैं। और
फोर्स कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी है। जब ये मेटाफोर्स के अंदर यूनाइटवर्स के थ्रू लॉन्च हुआ था तो इसकी कहते हैं वैल्यू थी $0.25, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होती गई तो इसकी वैल्यू अब $0.74 या 0.74 हो चुकी है। जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे अगर फोर्स कोइन की होल्डिंग की थी, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने $50 के 0.25 के हिसाब से फोर्स कोइन परचेज किए थे और आज फोर्स कोइन की वैल्यू $0.74 है, तो आज उनके वो $50 कोई नहीं भी तो कम से कम $300 के अंदर तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की पावर है। बाकी अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो कहते हैं मैं आप सबको इनवाइट करूंगा कि आप हमारा 3 बजे वाला सेशन अटेंड करें, ठीक है। अच्छा, फोर्स कॉइन को थोड़ा सा मैं और आप लोगों को इसका दिखा दूं कि फोर्स कॉइन बेसिकली है क्या। ये हमारे सर समीर खान यूसुफजई रॉयल्स कम्युनिटी के जो है फाउंडर है, उनका वॉलेट का स्क्रीन शॉट है। जब फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ था तो उनके पास 6825 वर्थ के फोर्स कॉइन थे। जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो उनकी इनकम में ऑटोमेटिकली पैसिवली इजाफा हो गया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जस्ट फोर्स कॉइन की होल्डिंग की तो उसको परचेज करके अपने पास रखा हुआ था, तो उनकी इनकम में इजाफा हो गया $7,342, ठीक है। जब $7,342 से उसकी वैल्यू अप गई तो उनके पास $7,763 पैसिवली जनरेट हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनके पास क्या था, उन्होंने फोर्स कॉइन परचेज करके अपने वॉलेट के अंदर रख लिया। अब वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उनकी अर्निंग लाखों करोड़ रुपए के अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो $7,763 से जब फोर्स कॉइन की वैल्यू अगेन पंप गई तो उन्होंने कितनी डॉलर्स की अर्निंग कर ली? $8,579, ठीक है। अगर हम 700 और 7,700 और 8,500 का भी अगर हम लगा लें तो कम से कम उन्होंने विदाउट डूइंग एनीथिंग $800 जनरेट कर लिए, जिसकी मालियत पाकिस्तानी लाखों रुपए में बनती है, ठीक है। अच्छा, अब काफी सारे मेंबर्स कहेंगे कि सर कहते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट करके, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों के लिए यूनाइटवर्स का एक प्रोग्राम मौजूद है। अगर आप लोग कहते हैं कि हम ना एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है जिससे हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोगों के पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। वो क्या है? मेटाफोर्स का ईएलडी मिलियन मैराथन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ टास्क दिए जाते हैं, आपने उन टास्क को करना होता है। टास्क क्या होते हैं कि आपने एक ग्राफिकली कोई अच्छी सी वीडियो, प्रोमो वीडियो बनानी होती है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू मेटाफोर्स, रिलेटेड टू मेटावर्स, रिलेटेड टू एनएफटीज, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनानी होती है। अगर आप यूट्यूबर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो आप लोगों के पास ये एक अच्छा मौका है। आप मेटाफोर्स के मिलियन मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करके आप यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट मिलियन मैराथन की अगर बात कर लें तो फर्स्ट प्लेस पे जो सा हमारा लकी विनर था उसको $10,000 दिए गए थे, ठीक है। यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड प्लेस के ऊपर जो सा हमारा लकी विनर था $5,000। थर्ड प्लेस के ऊपर जो सा हमारा लकी विनर था उसको $2,500 दिए गए थे। 2% ने ये कहते हैं प्लेस अचीव की थी। फोर्थ नंबर के ऊपर 20 लकी विनर्स थे जिनको $500 ईच मिले थे। और फिफ्थ प्लेस के ऊपर 50 लकी विनर्स ऐसे थे जिनको $200 दिए गए थे। अगर $200 के हवाले से बात कर लूं तो पाकिस्तानी 60,000 बन जाते हैं। उन्होंने क्या किया, जस्ट 1 से 2 मिनट की एक वीडियो बनाई मेटाफोर्स के अंदर, उन्होंने उसको टैग किया, उसके ग्रुप के अंदर भेजा, उनको वो वीडियो पसंद आई, उन्होंने उनको एज अ रिवॉर्ड $200 दे दिए जो कि 60,000 बनते हैं। और 1 से 2 मिनट के वीडियो बनाने में बामुश्किल कहते हैं 1 से 2 दिन लग जाते हैं, या अगर हम बड़ी छलांग लगाने 10 दिन। और यहाँ पे हमारे पास 1.5 से 2 मंथ का टाइम होता है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप अच्छा कंपटीशन अपने कंपेटिटर्स को दे सकते हैं। सो कमिंग सून कुछ प्रोग्राम्स के बारे से बात कर लेते हैं। मेटावर्स ऑफ द मेटाफोर्स, इसका मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया। अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पे आप अपने घर पे बैठकर गेम्स खेलकर, प्रोडक्ट्स को परचेज करके, उनकी सेलिंग करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, अपने घर पे बैठना है, वर्चुअल ग्लासेस होंगे, आपने उनको पहनना है, आप गेम्स खेल के पैसे कमाएं। अगर आपने वहाँ पे गेम के अंदर प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करनी है, आप वहाँ से पॉइंट्स अचीव करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सो
अगर अब मैं अपनी कम्युनिटी, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले से बात कर लूं, तो ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। 2.5 मिलियन पीपल लर्निंग एंड मेनी पीपल हैव अर्न मिलियंस बाय लर्निंग फ्रॉम है। जो सी हमारी रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का मकसद है, उनका मकसद यही है कि आप लोग यहाँ पे आए, इस बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आके लर्निंग करें, और जो सी आपने लर्निंग की है उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे ख्वाब है कि हर यहाँ पे आया हुआ पर्सन कम से कम अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है तो वो कम से कम मंथली 1 लाख रुपीज तक अर्न कर सके। The special thing about this community is that you get free training sessions, free course, and we also कहते हैं have tours twice a year, ठीक है। सो मजे की बात यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपको किसी भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की कुछ भी चीज़ों की नीड नहीं है, बस आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, जस्ट अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे सिखाना काम हमारा है, आपको ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, कैसे आपने उन सोशल मीडियाज को यूज़ करना है। यहाँ पे हम आपको फ्री कहते हैं कोर्सेज अवेल करेंगे, जिसको आप, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव टूवर्स ट्वाइस ये जो हमारे यहाँ पे अच्छे अर्नर्स होते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे जो से टॉप अचीवर्स हैं, टॉप अर्नर्स हैं, तो वो यहाँ पे कहते हैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के साथ, ठीक है। हमें यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी, मैं भी यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर मौजूद हूँ। तो जब हम इस टूर को कहते हैं कर रहे थे, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि यार घर वालों को कहते हैं पैसों की नीड होगी, या कहते हैं मेरा काम चल रहा होगा। नहीं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपने नीचे ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो हमारे लिए काम कर रहा है और यहाँ से हम पैसे कमा रहे हैं। आवर मिशन इज टू मेक सेल्फ मेड मिलियनर्स इन पाकिस्तान। So, dear leaders and members, you are responsible for your life choice and decision is yours, ठीक है। सिर्फ आपकी जात ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अब हमने आपको चॉइस दे दी है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को जाया कर दें, या कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करके अपनी लाइफ को चेंज कर लें। When opportunity presents itself, don't be afraid to go after it। मेरा सबको मशवरा यही होगा कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका फराहम किया जा रहा है, तो उसको सोचने से बेहतर है, उससे डरने से बेहतर है कि एक दफ़ा उसको करके देख लिया जाए, ताकि आपके दिल में ये रिग्रेट ना आ जाए कि यार मैंने इस बिजनेस को काश स्टार्ट कर लेता तो आज मैं इस मुकाम पे होता। आप लोगों को देखते हैं, आप अपने स्पॉन्सर्स को देखते हैं कि यार वो यहाँ पे इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेंगे। बस क्या करना है, हमेशा आपने सीखते रहना है, अपने स्पॉन्सर्स, अपने जो से सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे सीखना है, ठीक है। वो आपके मोहसिन हैं, आपने उनके साथ कहते हैं उनका हाथ पकड़ के रखना है, इंशाल्लाह वो आपको कामयाब बनाने में आपकी मदद करेंगे। और ये एफिलिएट मार्केटिंग एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका जो सा सीनियर होता है वो चाहता है कि आप सक्सेसफुल बनो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यही चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स आए हैं, जितने भी यूथ के मेंबर्स आए हैं, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो वो आए, यहाँ से लर्न करें। इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे और आपको कहते हैं सेल्फ मेड मिलियनेयर बनाएंगे, ठीक है। स्टे ऑलवेज हैप्पी, कीप काम एंड शेयर हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन आज का अच्छा लगा होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।